व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जिंदा। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग का व्यू नहीं उठ रहा है तो क्या करना है। अब आप बोलेंगे भाई साले तेरा कौन सा व्यू उठ रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को रियलिटी समझाने वाला हूँ। देखो, व्यू भगवान ताकि उठाता नहीं, इंसान ही उठाता है। और जितना आप लोग का व्यू आ रहा है वो जेन्युइन अगर व्यू है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी में खुश रहे, चाहे 4 को व्यू क्यों नहीं उठा है। अब मैं आप लोगों को कुछ मैथ समझाने वाला, ये समझने का कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग का व्यू क्यों नहीं उठ रहा है और जितना उठ रहा है वो बहुत है। मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 10,000 आदमी लोग रिचार्ज करना अफोर्ड कर पाता है। कोई रिचार्ज करेगा वही ना यूट्यूब देखेगा। यूट्यूब तो फ्री में नहीं चलने वाला, रिचार्ज करना पड़ता है उसके लिए। तो आज के टाइम पे रिचार्ज का मिनिमम तो 300 रुपये पड़ रहा है। हम लोग के टाइम पे 5 रुपये का भी इंटरनेट का रिचार्ज होता था, 5 रुपये में 50 MB देता था। 2G की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा लोग रिचार्ज करता था, बट उस टाइम मोबाइल बहुत कॉस्टली था। 2G मोबाइल ही 7-8 हज़ार रुपये का था। मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉस्टली मोबाइल था जहाँ पर मैं रहता था, पूरा 3,000 उस जगह पर घर था। सबसे ज़्यादा कॉस्टली था, 7,500 का फ़ोन मेरे पास। जो देखता था ना ऐसा बोलता था, भाई तेरे पास 7,000 का फ़ोन है। हम बोलते थे हाँ। तब जाके उसमें मैं रिचार्ज अफोर्ड कर पाता था 2G। आज कई साल पहले का बात कर रहा हूँ, 15 या 20 साल पहले का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 14-15 साल तो रखे लो हाथ में, उतना पहले का बात कर रहा हूँ मैं। तो आज के टाइम पे झारखंड का इकोनॉमी क्या है, कितना लोग रिचार्ज अफोर्ड कर पाता है, आप बताइए। 10,000 आदमी लोग भी अगर अफोर्ड कर पाते तो उसके मुताबिक मेरा व्यू ठीक ठाक आ रहा है। अब 10,000 का 10,000 आदमी लोग हमेशा तो मोबाइल में एक्टिव नहीं रहेगा, सिर्फ मेरे को ही तो फॉलो करके नहीं रहेगा, वो लोग का और भी चॉइस होता है, अलग अलग टाइप का ऑडियंस होता है। किसी को मन ही नहीं करता यूट्यूब देखने का, काम पे इतना बिजी रहता है, महीना में एक बार कभी खोल लिया तो खोल लिया गलती से, है कि नहीं। और इसमें मैं इनकम का बात कर रहा हूँ, जो अपना पेरेंट्स पे डिपेंड है, उन लोगों का बात नहीं कर रहा हो। किसी का बाप रिचार्ज कर दे रहा है, लो बेटा तेरा रिचार्ज, और दिन भर बैठ कर रील्स देख रहा है, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो रिचार्ज अफोर्ड कर सकता है। अब झारखंड में कितना इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं आप लोग को यहाँ का इसलिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। आप इंडिया का कहीं पर भी रहता है, उस जगह के बारे में पता कर लो। हाँ, शायद झारखंड से कम ही मिलेगा हमको जितना लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कोयला का माइनिंग होता है। धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो थर्मल, और इसके बाद चंद्रपुरा थर्मल, 4 को गिनाए आपको। और ये सब के लिए रेलवे का जरूरत पड़ता है, तो थोड़ा बहुत रेलवे का मेंटेनेंस का भी ज़रूरत है। चाहे चित्तरंजन देख लीजिए, शायद वहाँ पे इंजन वगैरह बनता है, रखता है, उतना डिटेल नहीं पता है, मम्मी कभी बता रही थी। गोमो में शायद जंक्शन है, लेकिन वहाँ पर इंजन को रिपेयर करता कि नहीं करता मैं उतना कन्फर्म नहीं जानता, क्योंकि मेरा ये गवर्नमेंट जॉब का लाइन है नहीं, हम प्राइवेट काम करने वाला आदमी है। कहने का मतलब ये है कि बस इतना ही इंडस्ट्री है। और जब यहाँ धनबाद से थोड़ा उधर जाएगा तो उसके बाद से तो गांव घर है चालू। थोड़ा बहुत जहाँ कोयल माइनिंग एरिया हो गया, जैसे कतरास और कौन सा कुल्टी फुल्टी में भी शायद कोयल माइनिंग होता होगा, लेकिन वो सब बहुत छोटा एरिया, धनबाद के अंतर्गत आता है वो सब। उसके बाद आ गया जहाँ पर हम पैदा हुए थे, जामताड़ा में, उधर तो कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट का तो वहाँ 5 पैसा का इंटरेस्ट नहीं है, जितना लोग खेती बाड़ी करके रहता है, ठीक है। मेरा बाप का तो घर वहीं है ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसके मुताबिक अगर मैं अभी झारखंड का इकोनॉमी बोलूँगा कि कितना लोग अभी जॉब्स में है, कितना लोग रिचार्ज अफोर्ड कर पाता है, कितना लोग पेंशन पे है, कितना लोग बेरोजगार है, उसके मतलब आबादी तो चलो इंडिया का बहुत है, आबादी झारखंड का भी बहुत है, लेकिन कितना लोग रिचार्ज अफोर्ड कर पाता है। और ये चीज़ आपको बिजनेस में भी समझना पड़ेगा। कल को आप किसी चीज़ का दुकान खोल दिया, बड़का साहब भाई मेरा बहुत बढ़िया चलेगा, तो तुम सोचो कि तुम्हारा दुकान में कितना सारा लोग वो चीज़ अफोर्ड कर पाएगा। मैं कंप्यूटर गेम बनाता हूँ, लेकिन कंप्यूटर गेम बेचने का दुकान क्यों नहीं खोला। एक तो मेरे पास दुकान खरीदने का, क्या बदतमीज आदमी तब से हॉर्न मार मार के पार हुआ, ठीक है। एक तो दुकान खोलने का पैसा नहीं, उसके लिए मिनिमम 5-6 लाख रुपए चाहिए, उतना तो अपना हैसियत नहीं है। चलो मान लो कहीं से मैंने 5-6 लाख जुगाड़ कर दिया, मैं अपना खुद का गेम बनाने लग गया, खुद का वीडियो बनाने लग गया, दुकान में बेचने लग गया प्रीमियम। तो कितना लोग आज के टाइम पे कंप्यूटर अफोर्ड कर पाते हैं। कंप्यूटर का दाम 25,000 है, कितना लोग अफोर्ड कर पाता है। मिनिमम ड्यूल कोर का बात कर रहा हूँ। कितना लोग आज के टाइम पे आप लोग का DVD अफोर्ड कर पाता है। DVD अफोर्ड करेगा वही ना VCD या DVD खरीदेगा। उसके मुताबिक जिस तरह का इकोनॉमी है उसके मुताबिक ना काम करना पड़ता है। कोई भी बिजनेसमैन को उसके मुताबिक इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये नहीं कि पॉकेट से निकाल कर सब फूक दो, उसको गधा बोलते हैं। तो हिसाब से जैसा जितना मेरा व्यू आ रहा है वो तो बहुत है। इसलिए आप भी जो चैनल खोल रहे हो, कोई भी बिजनेस खोल रहे हो, कोई वेबसाइट खोल रहे हो, 10 आदमी है, 5 आदमी है, समझो उतना ही बहुत है, चाहे आप फ्रीवेयर कर रहे हो या प्रीमियम कर रहे हो। अब बेटा 100 उठ के की कहानी हमको 80,000 रुपये आज आया है, तो वो फिल्मों में होता है। अब आप बोलेगा भाई हमने तो बहुत सारे लोग का व्यू देखा, 700 के गया, 800 के गया 2 दिन में। अरे गाधा लोग, ये सब यूट्यूब का अपना खुद का चैनल है,
वो सब यूट्यूब का ही चैनल है, वो लोग आते जाते रहते हैं। आज जिसका चैनल देख रहे हो ना 700 के 2 दिन में गया है, 4 साल बाद खोल के देखना उसका चैनल है, नज़र नहीं आएगा। हम 2012 से यूट्यूब कर रहे हैं, वो सब यूट्यूब का ही अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है। और ये सिर्फ यूट्यूब का नहीं, हर कोई बिजनेस फील्ड में यही होता है। कोई हीरो हीरोइन को देख रहे हैं ना, मार उसको ब्रांड मिल रहा है, बहुत उसका फ़ैन है, तो वो सब प्रीमियम होता, मतलब पैसा दे के वो लोग ब्रांड को खुद ही बुलाता है। या बहुत सारा फेक ब्रांड होता है, पैसा दे के फैंस को बुलाता है। या बहुत सारा फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे एक्टर 98% एक्टर लोग फोटोशॉप का इस्तेमाल करता है, एक मात्र मैं ही नहीं करता हूँ। वो हम भी कर सकते हैं कि 4 आदमी मेरे साथ ऑटोग्राफ लेने हैं, वीडियो भी मॉर्फ करके बना सकता हूँ, सब आता है मुझे, करता नहीं हूँ सब। तो बिजनेस करने का सिर्फ स्ट्रेटेजी होता है कि मार महंगा महंगा घड़ी पहना हुआ है, वो सब डमी घड़ी होता है, कोई असली नहीं होता है। जो 1-1.5 लाख का घड़ी सब देख रहे हो लोग, सब डमी होता है। अपना लाइफस्टाइल दिखाता है वो लोग, ताकि उन लोग का फॉलोवर बढ़े, गधा लोग सब्सक्राइब करे कि देखो उसको कितना पैसा है। रियल में उतना नहीं होता है पैसा। या अगर कंपनी की तरफ से भी उसको मिला कि ये लो 5 लाख का फ़ोन, तो मेरा कैमरा में दिखाना है, तब ना उसका फ़ोन का बिक्री होगा। ये सब बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है। ये देखो 20 रुपये गिरा मेरे लिए तो यही बहुत है, ठीक है। तो अगर आप लोग यंगस्टर है, प्राइवेट फील्ड में बिजनेस में आ रहे हो, तो ये कोई फ्रिक्शनल दुनिया नहीं है जिस तरह के टीवी फिल्मों में दिखाया जाता है। रियल आंकड़ा होता है, रियल मैथमेटिक्स होता है। सरकारी नौकरी की तरह नहीं है कि सरकार ने बोला हम सबको नौकरी देंगे, पोस्ट है 100 गो, हम बोल रहे अरे बहुत हरामी आदमी लोग हैं यहाँ का, हाँ पोस्ट है 100 गो, पहुँच गया 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग क्या बोलते उसको एंट्रेंस भी पार कर लिया, 10 करोड़ लोग मेन भी पार कर लिया, 10 करोड़ लोग मेडिकल भी पार कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट तो 100 को ना देगा, बाकी लोग कहाँ जाएगा। अब गवर्नमेंट तब क्या बहाना करेगा, चलो कुछ ऐसा बहाना करते कि पेपर लीक हो गया। वो गवर्नमेंट धोखा करता है, प्राइवेट काम में धोखा नहीं चलेगा। प्राइवेट काम खुद का बिजनेस होता है, खुद के साथ क्या धोखा करोगे, ठीक है। तो अगर आप अभी यंगस्टर है, 18-19 साल के हैं, प्राइवेट काम करना चाहिए, तो हम 30 साल के, हम बहुत लंबा समय से कर रहे हैं। जितना मैथमेटिक्स, जितना आंकड़ा है ना, उसी के मुताबिक काम करना, जितना चादर है ना उतना ही पसारना, नहीं तो गाढ़ा में घुस जाओगे। बाय। मैं तो वेबसाइट चला रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका मर्जी।